नमस्कार, मैं तुलसी पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, बीएससी पार्ट 3 के सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो कि हमारा तृतीय पेपर है, उसके अंतर्गत हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम एक्स किरणों का विवर्तन और ब्रैग्स लॉ, इन दो टॉपिक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम एक्स किरणों का विवर्तन। तो इसमें हमारी दो बातें ध्यान में आती है कि एक तो विवर्तन क्या है और दूसरा विवर्तन जो हम क्रिस्टल के लिए देख रहे हैं उसमें एक्स किरणें ही प्रयोग क्यों की जाती है। तो सबसे पहले हम देखें कि जो ठोस पदार्थ है जो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अध्ययन कर रहे हैं, उसमें जो एटम है वो उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा है कि वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं और एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक एंगस्ट्रॉम के रेंज की होती है। ठोस पदार्थ के क्रिस्टल में परमाणु त्रिविमा में ऑर्डर्ड और निश्चित अंतराल पर एक दूसरे से व्यवस्थित होते हैं। इन परमाणुओं के मध्य का अंतराल एक एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है। एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य भी इसी अंतराल की कोटि की होती है। अतः लाउए ने सुझाव दिया कि ठोसों के क्रिस्टल से एक्स किरणों का विवर्तन होना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल एक त्रिविमीय ग्रेटिंग के समान कार्य करता है। इसे सिद्ध करने के लिए फ्रेडरिक और निपिंग ने दिए गए डायग्राम के अनुसार कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को एक्स किरणों के पुंज के सामने रखा और एक्स किरण विवर्तन के कारण जो स्पॉट्स प्राप्त हुए उनको एक फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त किया। डायग्राम को देखें तो बीच में हमने कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल दिखता है और उस पर एक्स किरणों का पुंज या एक्सरे बीम आपतित की जाती है और इनमें डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होता है, या यूँ कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल है उसके एटम से एक्स रेज टकरा करके अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है और जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो उसको फोटोग्राफिक फिल्म पर प्राप्त करें। तो ये जो पैटर्न है इसको लाउए पैटर्न कहते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त स्पॉट्स के ये जो स्पेशल जो पैटर्न है उसको ही लाउए पैटर्न या विवर्तन प्रतिरूप कहते हैं। W.L. ब्रैग ने लाउए पैटर्न की व्याख्या की और उनके अनुसार क्रिस्टल तल में जो उपस्थित परमाणुओं द्वारा आपतित एक्स किरण पुंज विवर्तित होता है। चूँकि ये क्रिस्टल में अलग अलग क्रिस्टल प्लेन्स होते हैं और आपतित एक्स किरण पुंज से वो अलग अलग एंगल पर स्थित होते हैं, इसलिए एक्स किरणें भी अलग अलग कोण पर विवर्तित होती हैं। इन विवर्तित एक्स किरणों के परस्पर अत्यारोपण के कारण संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की घटना द्वारा लाउए एक्स किरण विवर्तन प्रतिरूप बनता है। कहने का मतलब है कि क्रिस्टल में जो एटम्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं और हमने मिलर इंडिसेस में इनके अलग अलग पैरेलल प्लेन्स के बारे में पढ़ा है। एक्स किरणें जब किसी क्रिस्टल पर आपतित होती है तो इन अलग अलग प्लेन के कारण विवर्तन होता है और संपोषी और विनाशी विवर्तन के कारण जो है वो पैटर्न वो बनता है। वो पैटर्न ही एक्सरे किरणों के कारण फोटोग्राफिक फिल्म पर हम प्राप्त करते हैं, तो वो पैटर्न लाउए पैटर्न कहलाता है। अब हम एक्स किरणों के विवर्तन के लिए ब्रैग की इक्वेशन को व्युत्पन्न करते हैं। तो ये एक क्रिस्टल में अलग अलग जो इक्वी डिस्टेंस पैरेलल प्लेन्स है, इन प्लेन्स को इस डायग्राम में दिखाया गया है तल 1, तल 2 और तल 3 से। इन प्लेन्स के बीच की दूरी को d से दिखाया गया है और इन तलों में जो परमाणु हैं वो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर और एक ऑर्डर्ड मैनर में फिक्स होते हैं। यहाँ पे ए बी और PQ दो आपतित तरंगें हैं और BC और QR दो विवर्तित तरंगों को दर्शाया गया है। जब एक्स किरण पुंज इन तलों पर किसी कोण थीटा पर आपतित होती है
तब इन तलों से विवर्तित एक्स किरणों के मध्य एक पाथ डिफरेंस आ जाता है और ये पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का गुणज होगा। तब विवर्तित किरणों के मध्य संपोषी व्यतिकरण होगा। यानी पथांतर जो है वो डेल्टा m = n लैम्डा होना चाहिए और n एक पूर्णांक है। अब हम ये पथांतर ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे x किरणों के मध्य पथांतर ज्ञात करने के लिए जो पहला तल है और दूसरा जो तल है उनसे आपतित और विवर्तित तरंगों को लेते हैं। इस डायग्राम में देखें तो AB और PQ आपतित तरंगे हैं। AB जो है B कण से विवर्तित होकर के BC दिशा में विवर्तित होती है और PQ आपतित तरंग QR दिशा में विवर्तित होती है। चित्र के अनुसार तल 2 से विवर्तित किरण QR तल 1 से विवर्तित किरण BC की तुलना में LQM के बराबर अतिरिक्त पथांतर तय करती है। पुनः देखें तो AB तरंग है और ये दूसरी वाली तरंग जो है PQ, ये दोनों समांतर हैं और BC और QR भी विवर्तित तरंगे एक दूसरे के समांतर हैं। तो AC और ABC जो है और PQR जो तरंगे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि इन दोनों जो आपतित और विवर्तित तरंगों के बीच में जो पथांतर है वो LQM के बराबर है। तो पथांतर LQM = LQ + QM। पुनः इस डायग्राम को देखें। अब हम LQ और QM ज्ञात करें तो ट्रायंगल BLQ में यहाँ पे एंगल जो L है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो LQ जो है वो BQ sin थीटा के बराबर होगा और BQ हमारा D, इसलिए LQ = D sin थीटा। इसी प्रकार QM भी D sin थीटा के बराबर होगा और इस स्थिति में पथांतर = 2D sin थीटा। संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर n लैम्डा के बराबर होगा, अतः 2D sin थीटा = n लैम्डा। इस समीकरण को ब्रैग्स समीकरण कहते हैं। हम जानते हैं कि sin थीटा का मान हमेशा 1 के बराबर या कम ही होगा, इसलिए sin थीटा <= 1 और उस स्थिति में n λ/2D = sin थीटा <= 1 और n λ/2D <= 1। अब माना जब n = 1 है, उस स्थिति में λ <= 2D। सामान्यतः क्रिस्टल तलों के मध्य अंतराल 3 एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है। अगर हम D जो है 3 एंगस्ट्रॉम की रेंज का लें, उस स्थिति में λ <= 2 × 3 एंगस्ट्रॉम और λ <= 6 एंगस्ट्रॉम। अतः X किरणों के क्रिस्टल से विवर्तन के लिए जो X किरणें हैं उनकी तरंगदैर्ध्य 6 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम X किरणों की जगह प्रकाश की किरणें लें तो जो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है, जो कि 6 एंगस्ट्रॉम से बहुत ज़्यादा है। अतः दृश्य प्रकाश से कभी भी क्रिस्टल विवर्तन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब तरंगदैर्ध्य लैम्डा 3 एंगस्ट्रॉम से कम होता है तब हमें उन तलों के संगत विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त या विवर्तन प्रारूप प्राप्त होता है जिनका अंतराल 3 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। लेकिन जब तरंगदैर्ध्य अल्प हो या 0.1 एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है तब X किरणें क्रिस्टल के परमाणु द्वारा अवशोषित होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप λ = 0.1 एंगस्ट्रॉम की कोटि का होने पर X किरण विवर्तन तकनीक अच्छी नहीं रहती है। धन्यवाद।